मेरे प्रिय मित्रों, आज हम एक बहुत ही सुंदर विषय पर बात करेंगे। एक ऐसा विषय जो हमारे मन में अक्सर उठता है। क्या ईश्वर तक पहुंचने का कोई एक ही रास्ता है, या फिर जितने भी रास्ते हैं वे सब एक ही मंजिल की ओर जाते हैं? कल्पना कीजिए, आप एक भव्य मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं। उस मंदिर तक पहुंचने के लिए कई रास्ते हो सकते हैं। कोई रास्ता सीधा और चौड़ा है, कोई रास्ता गलियों से होकर गुजरता है, कोई रास्ता लंबा है पर सुंदर दृश्यों से भरा है। आप कोई भी रास्ता चुनें, अगर आपकी दिशा सही है तो आप मंदिर तक पहुंच ही जाएंगे। ठीक इसी तरह परमात्मा, जिसे हम ब्रह्म कहते हैं, वह परम सत्य का मंदिर है, और अलग अलग साधनाएं, उपासनाएं और ध्यान की विधियां उस मंदिर तक पहुंचने के अलग अलग रास्ते हैं। हमारे महान ग्रंथ जैसे ब्रह्मसूत्र हमें यही सिखाते हैं। वे हमें डराते नहीं बल्कि हमारा मार्गदर्शन करते हैं। वे कहते हैं कि डरो मत, उलझो मत। अगर आपकी श्रद्धा सच्ची है और आपका लक्ष्य पवित्र है तो आप किसी भी मार्ग से उस परमपिता तक पहुंच सकते हैं। ब्रह्मसूत्र के तीसरे अध्याय में महर्षि व्यासदेव हमें यही समझाते हैं। वे बताते हैं कि वेदों में जो अलग अलग उपासनाओं का वर्णन है वे असल में एक ही सत्य के अलग अलग पहलू हैं। जैसे एक ही व्यक्ति को कोई पिता कहता है, कोई बेटा और कोई मित्र, लेकिन व्यक्ति तो एक ही है। उसी तरह ब्रह्म एक है पर उसे पाने के रास्ते और समझने के तरीके अनेक हो सकते हैं। महान संत आदि शंकराचार्य ने इन सूत्रों पर बहुत सुंदर भाष्य लिखा है। वे हमें समझाते हैं कि इन विभिन्न साधनाओं में कोई विरोधाभास नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। यह तो बस साधक की योग्यता और रुचि पर निर्भर करता है कि वह कौन सा मार्ग चुनता है। कोई ज्ञान के मार्ग पर चलता है, कोई भक्ति के तो कोई कर्म के, कोई ईश्वर को निराकार रूप में पूजता है तो कोई साकार रूप में। ब्रह्मसूत्र हमें यह विश्वास दिलाता है कि ये सभी मार्ग अंत में एक ही सागर में मिलते हैं, और वह सागर है ब्रह्म का अनुभव, आत्म साक्षात्कार का अनुभव। यह ज्ञान हमें उदार बनाता है और दूसरों के मार्ग का सम्मान करना सिखाता है। तो चलिए आज हम सब मिलकर ब्रह्मसूत्र के इन अनमोल मोतियों को समझने का प्रयास करते हैं। हम देखेंगे कि कैसे ये छोटे छोटे सूत्र जीवन की बड़ी बड़ी उलझनों को सुलझा देते हैं। यह यात्रा हमें यह सिखाएगी कि धर्म का उद्देश्य जोड़ना है, तोड़ना नहीं। यह हमें दिखाएगी कि कैसे सभी नदियां अंत में एक ही महासागर में विलीन हो जाती है। हमारा उद्देश्य केवल इन सूत्रों को जानना नहीं, बल्कि इनके पीछे छिपे प्रेम और एकता के संदेश को अपने जीवन में उतारना है। आइए इस आध्यात्मिक यात्रा पर एक साथ चलें और उस एक परम सत्य को जानने का प्रयास करें जिसके अनगिनत रूप हैं। ये सूत्र हमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात सिखाता है। ये कहता है कि जब हम ब्रह्म की उपासना करते हैं तो हमें उसे उसके संपूर्ण रूप में, उसकी पूरी महानता के साथ पूजना चाहिए। भूमा का अर्थ है महान या विशाल। सूत्र कहता है कि ब्रह्म को टुकड़ों में नहीं बल्कि उसकी समग्रता में देखना ही श्रेष्ठ है। जैसे एक यज्ञ में मुख्य आहुति सबसे महत्वपूर्ण होती है, उसी तरह ब्रह्म की उपासना में उसकी महानता का भाव सबसे महत्वपूर्ण है। शास्त्र भी हमें यही दिखाते हैं। वे हमें बताते हैं कि ब्रह्म अनंत है, सर्वव्यापी है, वह हर कण में है और पूरे ब्रह्मांड से भी परे है। जब हम इस विशालता को मन में रखकर ध्यान करते हैं तो हमारी चेतना भी विशाल हो जाती है। आदि शंकराचार्य अपने भाष्य में इसे और सरल बनाते हैं। वे कहते हैं कि कुछ उपासनाएं ब्रह्म के किसी एक गुण पर आधारित होती हैं, जैसे मन को ब्रह्म मानो या सूर्य को ब्रह्म मानो। लेकिन कुछ उपासनाएं ब्रह्म के संपूर्ण रूप का वर्णन करती हैं, जैसे वह सत्य है, ज्ञान है, अनंत है। शंकराचार्य कहते हैं कि समग्र उपासना हमेशा आंशिक उपासना से श्रेष्ठ होती है। इसका मतलब यह नहीं है कि आंशिक उपासना गलत है, लेकिन जब आपके पास पूरे महासागर को अनुभव करने का अवसर हो तो केवल एक लहर से क्यों संतुष्ट हो। ब्रह्म की महानता का ध्यान करने से साधक का हृदय विशाल होता है और उसका अहंकार छोटा हो जाता है, जो आध्यात्मिक प्रगति के लिए बहुत आवश्यक है। इसे एक रोजमर्रा के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप किसी महान व्यक्ति से मिलना चाहते हैं, जैसे कोई वैज्ञानिक या कोई कलाकार। आप उनके किसी एक काम की प्रशंसा कर सकते हैं,
जैसे उनकी कोई एक खोज या कोई एक पेंटिंग। यह भी अच्छा है, लेकिन अगर आप उनके पूरे जीवन के संघर्ष, उनकी सभी उपलब्धियों और उनके महान चरित्र को समझकर उनका सम्मान करते हैं, तो आपका सम्मान अधिक गहरा और सच्चा होगा। आप उनसे अधिक जुड़ पाएंगे। इसी तरह जब हम ब्रह्म को उसकी पूरी महिमा के साथ पूजते हैं, तो हमारा संबंध उसके साथ अधिक गहरा और सार्थक हो जाता है। यह हमें उसकी असीम कृपा का पात्र बनाता है। इस सूत्र का सार यह है कि यद्यपि ब्रह्म को जानने के कई दृष्टिकोण हो सकते हैं, लेकिन हमें हमेशा सबसे व्यापक और महान दृष्टिकोण को अपनाने का प्रयास करना चाहिए। यह हमें संकीर्णता से निकालकर सार्वभौमिकता की ओर ले जाता है। यह हमें सिखाता है कि ईश्वर किसी एक परिभाषा या रूप में बंधा नहीं है, वह तो अनंत गुणों का स्वामी है। इसलिए जब भी प्रार्थना करें, जब भी ध्यान करें, तो उस परमपिता की अनंतता, उसकी असीमता और उसकी सर्वव्यापकता का स्मरण करें। यही सच्ची और श्रेष्ठ उपासना है, जो हमें अंततः उसी ब्रह्म में विलीन कर देती है, जो स्वयं महान और अनंत है। अब एक प्रश्न उठता है, अगर ब्रह्म एक ही है, तो शास्त्रों में इतनी अलग अलग उपासनाओं का वर्णन क्यों है? कहीं उसे प्राण कहा गया है, कहीं आकाश, कहीं वैश्वानर। यह सूत्र इसी प्रश्न का उत्तर देता है। यह कहता है कि ये विभिन्न उपासनाएं अलग अलग हैं, क्योंकि उनके नाम, रूप और गुण अलग अलग बताए गए हैं। नाना शब्दादिभेदात का अर्थ है अलग अलग शब्दों, नामों और गुणों के भेद के कारण ये उपासनाएं अलग अलग प्रतीत होती हैं। यह ऐसा ही है जैसे एक ही सोने से हार, कंगन और झुमके बनाए जाते हैं। नाम और रूप अलग होने के कारण वे अलग अलग वस्तुएं कहलाती हैं, लेकिन उन सब में तत्व तो सोना ही है। शंकराचार्य जी इसे बहुत सुंदरता से समझाते हैं। वे कहते हैं कि प्रत्येक उपासना का अपना एक विशिष्ट संदर्भ और फल होता है। उदाहरण के लिए पंचग्नि विद्या और वैश्वानर विद्या दोनों ही ब्रह्म की उपासना है, लेकिन उनके ध्यान करने की विधि, उनके प्रतीक और उनसे जुड़े मंत्र अलग अलग हैं। इसलिए उन्हें एक ही उपासना नहीं माना जा सकता। यह साधक को विकल्प देने के लिए है। हर व्यक्ति की मानसिक बनावट और आध्यात्मिक स्तर अलग अलग होता है। किसी को निराकार ध्यान में रुचि होती है, तो किसी को साकार पूजा में आनंद आता है। शास्त्रों ने इन सभी के लिए मार्ग उपलब्ध कराए हैं। यह विविधता कमजोरी नहीं, बल्कि वैदिक परंपरा की उदारता और गहराई को दर्शाती है। इसे एक सरल उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपको दिल्ली से मुंबई जाना है। आप ट्रेन से जा सकते हैं, हवाई जहाज से जा सकते हैं या अपनी कार से भी जा सकते हैं। तीनों ही साधनों का लक्ष्य एक ही है, मुंबई पहुंचना। लेकिन उनके नाम अलग हैं, उनकी प्रक्रिया अलग है, उनमें लगने वाला समय और अनुभव भी अलग है। कोई यह नहीं कह सकता कि केवल ट्रेन ही मुंबई जाने का एकमात्र सही तरीका है। आप अपनी सुविधा, बजट और समय के अनुसार कोई भी विकल्प चुन सकते हैं। ठीक इसी तरह ब्रह्म प्राप्ति के लिए शास्त्र हमें अलग अलग आध्यात्मिक वाहन प्रदान करते हैं। हर वाहन अपनी जगह सही है, बस साधक को अपनी प्रकृति के अनुसार चुनाव करना होता है। इस सूत्र का संदेश स्पष्ट है। उपासनाओं की विविधता देखकर भ्रमित न हो। यह विविधता इसलिए है ताकि हर प्रकार का साधक अपने लिए एक उपयुक्त मार्ग खोज सके। जैसे एक डॉक्टर हर मरीज को एक ही दवा नहीं देता, बल्कि उसके रोग के लक्षण और प्रकृति के अनुसार अलग अलग दवाएं देता है, उसी प्रकार वेद हमें हमारी आध्यात्मिक प्रकृति के अनुसार अलग अलग साधनाएं सुझाते हैं। इन सभी साधनाओं का अंतिम लक्ष्य एक ही है, चित्त को शुद्ध करना और उसे ब्रह्म में स्थिर करना। नाम और रूप का भेद केवल बाहरी है, सतह पर है। गहराई में सभी साधनाएं एक ही सत्य की ओर ले जाने वाली नदियां हैं। यह सूत्र पिछले सूत्र की बात धारा को और भक्ति में आगे आप बढ़ाता सभी का है। स्वागत है। ये कहता है कि आज हम चूंकि इन सभी विभिन्न उपासनाओं का फल एक ही है, इसलिए साधक के पास विकल्प है। अविशिष्ट फलत्वात् का अर्थ है फल में कोई अंतर न होने के कारण। जब मंजिल एक ही हो, तो रास्ते का चुनाव आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। इन सभी ब्रह्म विद्याओं का अंतिम और मुख्य फल ब्रह्म साक्षात्कार या मोक्ष है। भले ही इनके कुछ छोटे मोटे सांसारिक फल अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन परम लक्ष्य में कोई भेद नहीं है। इसलिए
साधक को इन सभी उपासनाओं को एक साथ करने की आवश्यकता नहीं है। आदि शंकराचार्य अपने भाष्य में स्पष्ट करते हैं कि ये उपासनाएं एक दूसरे की पूरक नहीं है, बल्कि विकल्प हैं। जैसे अगर आपको बुखार है तो आप कोई एक ही दवा लेंगे, ऐसा नहीं कि बाजार में उपलब्ध सभी दवाएं एक साथ खा लेंगे। उसी तरह ब्रह्म की प्राप्ति के लिए किसी एक मार्ग पर पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ चलना पर्याप्त है। अगर कोई शांडिल्य विद्या का अभ्यास कर रहा है तो उसे उसी समय दहर विद्या का अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, वह अपनी रुचि बदल सकता है, लेकिन एक समय में एक ही मार्ग पर ध्यान केंद्रित करना अधिक प्रभावी होता है। यह साधक को स्वतंत्रता देता है और उसे किसी भी प्रकार के भ्रम से बचाता है। इसे एक रोजमर्रा के उदाहरण से समझते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक विश्वविद्यालय में प्रवेश लेना चाहते हैं। उस विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने के लिए आप विज्ञान, कला या कॉमर्स किसी भी विषय की परीक्षा दे सकते हैं। सभी परीक्षाओं का अंतिम परिणाम एक ही है, विश्वविद्यालय में प्रवेश। आपको तीनों विषयों की परीक्षा देने की जरूरत नहीं है। आप अपनी रुचि और योग्यता के अनुसार किसी एक विषय को चुनते हैं और उसकी तैयारी करते हैं। आपका चुनाव इस बात पर निर्भर करेगा कि आपको कौन सा विषय आसान और रुचिकर लगता है। इसी तरह आध्यात्मिक मार्ग पर भी साधक अपनी प्रकृति के अनुसार ज्ञान, भक्ति या ध्यान के किसी एक मार्ग को चुनकर आगे बढ़ सकता है। अतः यह सूत्र हमें एक बहुत बड़ी राहत देता है। यह हमें बताता है कि हमें सब कुछ करने की कोशिश नहीं करनी है, हमें बस एक चीज को अच्छे से करना है। यह एक को साधो सब सधे वाले सिद्धांत की तरह है। अनेकता में भटकने के बजाय किसी एक उपासना पर मन को एकाग्र करना ही सफलता की कुंजी है। यह हमें सिखाता है कि परमात्मा ने हमें चुनाव की स्वतंत्रता दी है। वह हम पर कोई एक रास्ता नहीं थोपता। प्रेम में कोई जबरदस्ती नहीं होती। आप जिस भी नाम से, जिस भी रूप में, जिस भी मार्ग से उसे पुकारेंगे, वह आपकी पुकार अवश्य सुनेगा, बशर्ते आपकी पुकार सच्ची और हृदय से हो। यह सूत्र उन साधनाओं की बात करता है जो किसी विशेष इच्छा या कामना की पूर्ति के लिए की जाती हैं। इन्हें काम्य कर्म कहते हैं। सूत्र कहता है कि जहां तक काम्य कर्मों का सवाल है, वहां साधक अपनी इच्छा के अनुसार उन्हें एक साथ कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहां पिछला नियम लागू नहीं होता। ब्रह्म विद्याओं का फल एक था, यानी मोक्ष, इसलिए उनमें विकल्प था। लेकिन अलग अलग काम्य कर्मों के फल अलग अलग होते हैं। जैसे एक यज्ञ संतान प्राप्ति के लिए है तो दूसरा यज्ञ धन प्राप्ति के लिए। चूंकि इनके फल अलग अलग हैं, इसलिए इन्हें एक साथ किया जा सकता है। शंकराचार्य जी इसे समझाते हुए कहते हैं कि ब्रह्म विद्याओं का लक्ष्य एक होने के कारण वे एक दूसरे का स्थान ले सकती हैं, लेकिन काम्य कर्मों के लक्ष्य अलग अलग होते हैं, इसलिए वे एक दूसरे का स्थान नहीं ले सकते, बल्कि उन्हें जोड़ा जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति को संतान भी चाहिए और धन भी, तो वह दोनों की प्राप्ति के लिए बताए गए अलग अलग अनुष्ठान कर सकता है। यहाँ कोई विरोधाभास नहीं है। यह पूरी तरह से कर्ता की इच्छा या यथा कामम पर निर्भर करता है। यह वैदिक धर्म की व्यावहारिकता को दर्शाता है, जो मनुष्य की न केवल आध्यात्मिक बल्कि सांसारिक आवश्यकताओं का भी ध्यान रखता है। इसका एक बहुत ही सरल उदाहरण है। मान लीजिए आप बाजार से सब्जियां खरीदने जाते हैं। आपको आलू भी चाहिए और टमाटर भी। आलू का स्वाद और उपयोग अलग है, टमाटर का अलग। चूंकि आपको दोनों चाहिए तो आप दोनों खरीदेंगे। आप यह नहीं कहेंगे कि मैं या तो आलू लूंगा या टमाटर। लेकिन अगर आपको प्यास लगी है तो आप या तो पानी पिएंगे या जूस या कोल्ड ड्रिंक। आप तीनों को एक साथ पीने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि लक्ष्य एक ही है, प्यास बुझाना। इसी तरह मोक्ष रूपी एक प्यास को बुझाने के लिए एक साधना पर्याप्त है, लेकिन अलग अलग सांसारिक इच्छाओं रूपी भूख को मिटाने के लिए अनेक साधनाएं एक साथ की जा सकती हैं। यह सूत्र हमें कर्म के सिद्धांत को और गहराई से समझने में मदद करता है। यह बताता है कि हर कर्म का एक निश्चित फल होता है। जहां लक्ष्य एक हो, वहां मार्ग वैकल्पिक होते हैं। जहां लक्ष्य अनेक हो, वहां मार्ग जोड़े जा सकते हैं। हालांकि ब्रह्म सूत्र का अंतिम उद्देश्य हमें इन काम्य कर्मों से ऊपर उठाकर निष्काम कर्म
और ब्रह्म ज्ञान की ओर ले जाना है। लेकिन यह हमारी यात्रा को स्वीकार करता है। यह हमें बताता है कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए धर्म का सहारा लेना गलत नहीं है, लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि अंतिम लक्ष्य इन सभी इच्छाओं से परे जाकर उस परम आनंद को प्राप्त करना है, जिसे पाने के बाद कुछ और पाने की इच्छा शेष नहीं रहती। अब एक और सूक्ष्म विषय आता है। कुछ उपासनाओं में कुछ अंग, जैसे उद्गीत यानी AUM का गान, होते हैं जो यज्ञ का एक हिस्सा है। सूत्र कहता है कि ये अंग जिस मुख्य उपासना या कर्म से जुड़े होते हैं वे उसी के साथ माने जाने चाहिए। वे स्वतंत्र नहीं है। यथाश्रय भाव का अर्थ है जिस पर आश्रित है उसी के अनुसार उनका भाव या अस्तित्व होता है। यानी इन अंगों का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व या फल नहीं है, बल्कि वे अपनी मुख्य साधना को ही सफल बनाने में मदद करते हैं। जैसे एक कार का पहिया अपने आप में कहीं नहीं जा सकता, वह कार के साथ जुड़कर ही उपयोगी होता है। आदि शंकराचार्य अपने भाष्य में इसे स्पष्ट करते हैं। वे कहते हैं कि वेदों में कुछ जगहों पर उद्गीत या प्रणव यानी AUM की स्वतंत्र उपासना का भी वर्णन है, लेकिन जब इसका उल्लेख किसी यज्ञ या अन्य विद्या के अंग के रूप में होता है तो इसे उसी का हिस्सा माना जाना चाहिए। उदाहरण के लिए छांदोग्य उपनिषद में उद्गीत को प्राण के रूप में देखने की उपासना बताई गई है। यह उपासना उस यज्ञ को और अधिक शक्तिशाली और फलदायी बनाती है जिसका वह हिस्सा है। इन अंगों को उनकी मुख्य साधना से अलग करके नहीं देखा जा सकता। वे मुख्य साधना के ही गुण और प्रभाव को बढ़ाते हैं। इसका एक बहुत ही व्यावहारिक उदाहरण है। मान लीजिए आप एक स्वादिष्ट खीर बना रहे हैं। खीर में आप चावल, दूध और चीनी के साथ साथ इलायची, केसर और बादाम भी डालते हैं। यहाँ चावल और दूध मुख्य सामग्री है, जबकि इलायची और केसर उसके अंग हैं। इलायची और केसर खीर के स्वाद और सुगंध को बढ़ाते हैं। आप केवल इलायची खाकर खीर का आनंद नहीं ले सकते, उनका महत्व खीर के साथ जुड़ने में ही है। इसी तरह उद्गीत जैसे अंग अपनी मुख्य ब्रह्म विद्या रूपी खीर को और भी स्वादिष्ट और प्रभावशाली बनाने का काम करते हैं। वे मुख्य साधना से अलग नहीं हैं, बल्कि उसी में समाहित हैं। इस सूत्र से हमें यह सीखने को मिलता है कि हर चीज का महत्व उसके संदर्भ में होता है। साधना के मार्ग पर हर छोटे से छोटे नियम और अंग का अपना स्थान और उद्देश्य है। हमें उन्हें अनदेखा नहीं करना चाहिए। एक मंत्र का सही उच्चारण, एक आसन की सही मुद्रा, ध्यान के समय मन की सही भावना, ये सब मुख्य साधना के महत्वपूर्ण अंग हैं। ये हमारी साधना को पूर्णता प्रदान करते हैं। यह सूत्र हमें समग्रता में देखने की दृष्टि देता है। यह हमें सिखाता है कि सफलता के लिए न केवल मुख्य लक्ष्य पर ध्यान देना जरूरी है, बल्कि उस लक्ष्य तक पहुंचाने वाले हर छोटे कदम और हर सहायक अंग का सम्मान करना भी उतना ही आवश्यक है। यह सूत्र पिछले सूत्र की बात को और पुष्ट करता है। यह कहता है कि शिष्टे च, यानी क्योंकि शास्त्रों में ऐसा निर्देश भी दिया गया है। यह इस बात पर जोर देता है कि उपासना के अंगों को मुख्य साधना से जोड़कर देखने का विचार केवल तर्क पर आधारित नहीं है, बल्कि स्वयं वेद और उपनिषद भी ऐसा ही निर्देश देते हैं। जब शास्त्र स्वयं किसी अंग को किसी मुख्य क्रिया के साथ जोड़कर बताते हैं, तो हमें उसे वैसा ही स्वीकार करना चाहिए। यह हमें अपनी मनमानी व्याख्या करने से रोकता है और हमें अर्षियों के बताए मार्ग पर विनम्रता पूर्वक चलने की प्रेरणा देता है। आदि शंकराचार्य इस पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि वैदिक ग्रंथों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि कौन सा अंग किस कर्म से जुड़ा है। उदाहरण के लिए, जब कहा जाता है कि उद्गाता, जो एक प्रकार का पुजारी है, उद्गीत का गान करता है, तो यह स्पष्ट है कि यह उद्गीत उस यज्ञ का ही एक हिस्सा है जिसे वह पुजारी संपन्न करा रहा है। शास्त्र का यह सीधा निर्देश हमारे लिए अंतिम प्रमाण है। यह हमें भटकने से बचाता है। आध्यात्मिक मार्ग पर श्रद्धा और शास्त्र वाक्य पर विश्वास बहुत महत्वपूर्ण है। यह तर्क से परे का विषय है जिसे अनुभव से ही जाना जा सकता है, और उस अनुभव तक पहुंचने का रास्ता शास्त्र दिखाते हैं। इसे एक आधुनिक उदाहरण से समझिए।
जब आप कोई नया इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे एक स्मार्टफोन खरीदते हैं तो उसके साथ एक निर्देश पुस्तिका आती है। वह पुस्तिका बताती है कि किस बटन का क्या काम है और उपकरण को कैसे सही तरीके से इस्तेमाल करना है। आप अपनी मर्जी से कोई भी बटन नहीं दबाते, बल्कि पुस्तिका के निर्देशों का पालन करते हैं ताकि उपकरण खराब न हो। ठीक इसी तरह वेद और उपनिषद हमारे लिए आध्यात्मिक जीवन की निर्देश पुस्तिका है। वे हमें बताते हैं कि साधना को सही तरीके से कैसे करना है। शिष्टय का अर्थ है उस पुस्तिका के निर्देशों का पालन करो। यह सूत्र हमें शास्त्र निष्ठा का महत्व सिखाता है। यह बताता है कि सच्चा ज्ञान गुरु और शास्त्रों के मार्गदर्शन में ही प्राप्त होता है। अपनी बुद्धि और तर्क का उपयोग करना अच्छा है, लेकिन जब शास्त्र स्पष्ट निर्देश देते हैं तो हमें विनम्रता से उसे स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि उन निर्देशों के पीछे हजारों वर्षों का ज्ञान और अनगिनत आर्षियों का अनुभव छिपा है। यह हमें अहंकार को त्याग कर एक शिष्य के भाव से सीखने की प्रेरणा देता है। इसीलिए जब हम यह देखते हैं कि विभिन्न उपासनाओं के अंग उनकी मुख्य साधना से जुड़े हैं, तो हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि यह व्यवस्था हमारे ही आध्यात्मिक कल्याण के लिए बनाई गई है। ये अंतिम कुछ सूत्र एक साथ मिलकर एक बहुत ही गहरे सत्य को प्रकट करते हैं। सूत्र 67 समाहारात कहता है कि कुछ उपासनाओं में, जैसे प्रणव यानी AUM की उपासना में, दूसरी उपासनाओं के गुणों को भी समन्वित या इकट्ठा किया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि AUM को सभी वेदों का सार माना जाता है। सूत्र 68 गुणसाधारण्य श्रुतेश्च कहता है कि ऐसा इसलिए भी है क्योंकि कुछ गुण जैसे आनंद और सत्य सभी ब्रह्म विद्याओं में समान रूप से पाए जाते हैं, और शास्त्र भी ऐसा कहते हैं। यह दिखाता है कि सभी उपासनाओं के मूल में एक ही तत्व है। लेकिन फिर सूत्र 69 न वा तत्सहभावाश्रुते एक सीमा भी तय करता है। ये कहता है कि ऐसा नहीं है कि सभी उपासनाओं के सभी गुणों को हर जगह मिला दिया जाए। ऐसा केवल वहीं करना चाहिए जहां शास्त्र इसकी अनुमति देते हो या जहां कोई विरोधाभास न हो। हर उपासना की अपनी एक विशिष्ट संरचना होती है जिसका सम्मान किया जाना चाहिए। और अंत में सूत्र 70 दर्शनाच कहता है कि क्योंकि ऐसा देखा भी जाता है, यानी शास्त्रों में ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां गुणों का समन्वय किया गया है और ऐसे भी उदाहरण हैं जहां नहीं किया गया है। यह पूरी तरह से शास्त्र के निर्देशों पर निर्भर करता है। इन सूत्रों का सार एक हीरे के उदाहरण से समझा जा सकता है। ब्रह्म एक हीरे की तरह है। अलग अलग उपासनाएं उस हीरे के अलग अलग पहलुओं को देखने की तरह है। हर पहलू से रोशनी अलग तरह से चमकती है, लेकिन रोशनी का स्रोत एक ही है। कुछ गुण जैसे हीरे की चमक और कठोरता हर पहलू से दिखाई देते हैं, यानी गुण साधारण्य। कभी कभी हम 2-3 पहलुओं को एक साथ देखकर उसकी सुंदरता का आनंद लेते हैं, यानी समाहार। लेकिन हम सभी पहलुओं को एक साथ मिलाकर एक नहीं कर सकते, क्योंकि हर पहलू की अपनी एक अलग सुंदरता और कोण है, यानी नवा। यह सब इस पर निर्भर करता है कि हम हीरे को किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं, यानी दर्शनाच। इन सूत्रों का अंतिम संदेश यह है कि यद्यपि सभी साधनाएं एक ही ब्रह्म की ओर ले जाती हैं, फिर भी उनकी अपनी अपनी प्रक्रिया और मर्यादाएं हैं। हमें उनका सम्मान करना चाहिए। यह ज्ञान हमें कट्टर होने से बचाता है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि क्यों कुछ परंपराएं गुणों का समन्वय करती हैं और कुछ नहीं। यह हमें सिखाता है कि विविधता में भी एक व्यवस्था है। हमें अपनी साधना पूरी निष्ठा से करनी चाहिए, लेकिन साथ ही दूसरों के मार्ग का भी सम्मान करना चाहिए, क्योंकि अंततः सभी साधक एक ही परम सत्य के खोजी हैं। बस उनके नक्शे और रास्ते थोड़े अलग हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, ब्रह्म सूत्र की इस छोटी सी यात्रा के अंत में हम कहां पहुंचते हैं? हम एक बहुत ही सुंदर और शांत स्थान पर पहुंचते हैं। एक ऐसा स्थान जहां कोई विवाद नहीं, कोई संघर्ष नहीं, केवल गहरी समझ और स्वीकृति है।
हमने देखा कि कैसे महर्षि व्यासदेव और आदि शंकराचार्य हमें हाथ पकड़कर इस जटिल विषय से बाहर निकालते हैं। वे हमें दिखाते हैं कि उपासनाओं और साधनाओं की विविधता कोई समस्या नहीं है, बल्कि यह तो परमात्मा का हमारे प्रति प्रेम और करुणा का प्रतीक है। उसने हर किसी के लिए, हर स्वभाव के व्यक्ति के लिए एक मार्ग बनाया है, ताकि कोई भी उस तक पहुंचने से वंचित न रह जाए। यह ऐसा है जैसे एक बगीचे में गुलाब, चमेली, गेंदा और कमल सभी तरह के फूल खिलते हैं। हर फूल का रंग अलग है, सुगंध अलग है, आकार अलग है, लेकिन ये सभी फूल मिलकर उस बगीचे को सुंदर बनाते हैं। क्या कोई कह सकता है कि केवल गुलाब ही सच्चा फूल है? नहीं। इसी तरह ज्ञान, भक्ति, कर्म, ध्यान, ये सभी आध्यात्मिक बगीचे के सुंदर फूल हैं। सबका लक्ष्य एक ही है, हमारे जीवन को सुगंधित करना और हमें उस परम माली यानी ब्रह्म से मिलाना। ब्रह्म सूत्र हमें यही सिखाता है कि इन फूलों की भिन्नता का आनंद लो, उनकी एकता को महसूस करो। हमने सीखा कि कुछ साधनाएं ब्रह्म की महानता पर जोर देती हैं और वही श्रेष्ठ है। हमने यह भी जाना कि अलग अलग नाम और रूप होने के कारण उपासनाएं अलग अलग प्रतीत होती हैं, लेकिन उनका फल एक होने के कारण हमारे पास उनमें से किसी एक को चुनने का विकल्प है। यह हमें स्वतंत्रता और लचीलापन देता है। हमने यह भी समझा कि साधना के हर छोटे अंग का अपना महत्व है और हमें शास्त्रों के निर्देशों का सम्मान करना चाहिए। यह यात्रा हमें कट्टरता से उदारता की ओर, भ्रम से स्पष्टता की ओर और अलगाव से एकता की ओर ले जाती है। तो अगली बार जब आप किसी को अपने से अलग तरीके से पूजा या प्रार्थना करते हुए देखें, तो उसके प्रति मन में सम्मान का भाव लाएं। याद रखें कि वह भी उसी मंजिल की ओर जा रहा है जिस ओर आप जा रहे हैं। हो सकता है उसका रास्ता अलग हो, उसकी गाड़ी अलग हो, पर मंजिल तो हम सबकी एक ही है, सत्य, आनंद और प्रेम का वह अनंत महासागर जिसे हम ब्रह्म कहते हैं। सभी साधनाएं उस दिव्य संगीत का हिस्सा हैं जो यह ब्रह्मांड गा रहा है। हर साधना एक अलग वाद्य यंत्र की तरह है, लेकिन जब वे एक साथ बजती हैं, तो एकमेव अद्वितीयम ब्रह्म, ब्रह्म एक है, उसके जैसा कोई दूसरा नहीं, कि मधुर ध्वनि उत्पन्न होती है। इसी एकता को महसूस करना ही जीवन का सार है। हरि बोल।